अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी सोमवार को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में होनी है। घर पर राम ज्योति जलाने के लिए कहा गया है। आप सोच रहे होंगे राम ज्योति किस समय जलाएं, राम ज्योति कैसे जलाएं, राम ज्योति जलाने का क्या मंत्र होता है, राम ज्योति कैसे जलाई जाती है, राम ज्योति के समय कुल कितने दीपक जलाने चाहिए। तो आज हम आपको यही बता रहे हैं कि राम ज्योति कैसे जलाई जाती है और कितने दीपक इसमें जलाए जाते हैं और दीपक कहाँ कहाँ रखे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप राम ज्योति के लिए अपने घर पर एक पीतल के दिए में या फिर आप मिट्टी के दिए में एक बड़ा सा गोल बत्ती का घी का दीपक बना लीजिए। अयोध्या से जो पीले चावल आए हैं वो रख दीजिए और उसके ऊपर दीपक रखने के बाद इस तरीके से पहले आप राम ज्योति के रूप में पहला दीपक आप वहां जलाइए। उसके बाद आप इन 11 दीपक को कैसे जलाना है वो मैं आपको बताती हूँ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो पीले चावल आए हैं वो आप अपने मंदिर में रखिए 22 जनवरी को, और रखने के बाद उसके ऊपर आप एक घी का लंबी बत्ती का इसका दीपक जलाइए, गोल बत्ती का जिसे हम कहते हैं, और भगवान राम की स्तुति कीजिए, उनकी वंदना कीजिए और उनकी आरती करके पूजा कीजिए। राम ज्योति जलाने के लिए सबसे पहले आपको जब प्राण प्रतिष्ठा हो उस समय राम ज्योति नहीं जलानी है, बल्कि आपको अंधेरा होने से पूर्व शाम के वक्त ही आपको अपने आराध्य प्रभु राम के लिए राम ज्योति मिट्टी के दीपक में जलाना है, क्योंकि मिट्टी के दीपक को ही सबसे शुद्ध माना जाता है। तो आप मिट्टी के दीपक में गोल बत्ती जो होती है, जिसे हम कमल भी कहते हैं, उस गोल बत्ती का दीपक बनाना है। जिसे आप घी का या तेल का भी बना सकते हैं, पर घी का बनाए तो ज़्यादा ही उत्तम है। आप मिट्टी के दीपक 11, 108 या कम से कम 5 दीपक तो ज़रूर बनाइए। और घी के दीपक बनाने के बाद आप उनको 11 दीपक कहाँ कहाँ रखने हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। आप जहाँ भी पूजा करते हैं, आपका मंदिर है, वहाँ पर आप इन 11 दीपक को एक थाली में रखकर सभी दीपक के शाम के वक्त इनको जला लीजिए। और जलाने के बाद इन दीपक पे जो आपने पीले अक्षत जो आपके यहाँ आए हुए हैं, पीले चावल, उन चावल को इनके ऊपर रखिए, यानी कि इनके ऊपर डालिए। उसके बाद आप इनको रोली से पूजिए इन दीपक को, और पूजने के बाद आप इन दीपक को सबसे पहले जो आपने 11 दीपक बनाए हैं उसमें से आप 5 दीपक अपने घर के मंदिर पे रख दीजिए, मंदिर के सबसे ऊपर और मंदिर के दोनों तरफ और नीचे जहाँ आप पूजा करते हैं सभी जगह पे मंदिर को अच्छे से दीपक से सजा दीजिए 5 दीपक को। और 6 दीपक मैं आपको बताती हूँ कि आपको कहाँ कहाँ रखने हैं। सबसे पहला दीपक आपको रखना है अपने घर के आंगन में। घर के आंगन में दीपक रखने से चारों तरफ उसकी रोशनी जाती है, भगवान राम की कृपा बनी रहती है, भगवान राम और सीता मैया की भी कृपा आप पे बनी रहती है। दूसरा दीपक आपको अपने किचन में जहाँ पानी का स्थान हो वहाँ पर रखना है, इससे अन्नपूर्णा मैया की कृपा भी रहती है और भगवान की राम की कृपा भी आप पे बनी रहती है। तीसरा दीपक आपको अपने छत पर रखना है। छत पर रखने पे बीच में रखना है, जहाँ भी आपकी छत हो उसके बिल्कुल बीचों बीच में रख दीजिए। उस दीपक की रोशनी चारों तरफ फैलती है, हर कोनों में जाती है, जिससे वास्तु दोष भी दूर होता है और आकाश में उसकी रोशनी प्रज्वल होती है, जिससे कि सभी देवी देवता बहुत खुश होते हैं और भगवान राम की आप पे इस पे कृपा बनी रहती है। और भगवान राम के मंदिर में दीपक जलाने के बराबर ही आपको पुण्य प्राप्त होता है। चौथा दीपक आपको तुलसा जी के आगे रखना है। तुलसी मैया भगवान विष्णु के दूसरे स्वरूप की उनकी पत्नी थी, इसलिए भगवान राम बहुत खुश होते हैं, इसलिए चौथा दीपक आपको तुलसी मैया के आगे जलाना है। 5वां दीपक आपके मुख्य दरवाजे पर, जब भी आप अपने मुख्य दरवाजे से अंदर की तरफ आएंगे तब आपको सीधे हाथ की तरफ इस दीपक को जलाना है। तो आपको मुख्य दरवाजे के सीधे हाथ की तरफ जलाया जाता है घी का दीपक। ये लक्ष्मी जी का वास होता है इस जगह पे और भगवान माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं और भगवान राम की भी कृपा बनी रहती है। और आखिरी और छठा दीपक आपको, ये दीपक जो है वो आपके पास के मंदिर में कहीं भी जो आपके आसपास जो मंदिर हो वहाँ पर ये रख कर आना है। ये दीपक वहाँ पर राम की मूर्ति बनी होंगी, वहाँ पर उनके आगे ये दीपक जरूर रख के आइए। सभी मंदिरों में सभी लोग एक एक दीपक भी रखेंगे तो बहुत सारे दीपक हो जाएंगे। इस तरीके से हमें ये 6 दीपक इस तरीके से करने हैं और 5 दीपक अपने घर पर जलाने हैं। परिवार के सभी लोग मिलजुल कर इस दिन पूजन करें, जिससे समृद्धि बनी रहती है, प्रभु का आगमन घर में होगा। भक्ति भाव से राम जी की आरती गाएं और आटे की पंजीरी पंचामृत बनाकर खीर का भोग अवश्य लगाएं और प्रसाद को पूरे घर के लोगों, परिवार के लोगों में वितरित करें। अपने घर को दिवाली की तरह फूलों और लाइटों से सजाएं और अपने घरों में रंगोली बनाएं और दीपोत्सव करें, घंटा बजाएं, शंखनाद करें और खूब भजन गाएं, कीर्तन करें। सभी लोग इस उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाएं। जय श्री राम।